शुरुआत में दो अच्छी खबरें। WTI कच्चे तेल के दाम फिर से $57.2 प्रति बैरल के करीब आकर गिर गए हैं, रिवाइज्ड यूक्रेन रशिया पीस डील के चलते। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल के नेगेटिव व्यापार के बावजूद भी शेयर्स खरीदे ₹785.30 करोड़ के। उम्मीद है कि निफ्टी भी बढ़ते ग्लोबल स्टॉक मार्केट की श्रृंखला का हिस्सा बन सकता है और पिछले 3 दिन की गिरावट पर रोक लगा सकता है। कृपया ध्यान दें कि कभी कभी एक्सेसिव पेसिमिज्म बुलिश कमबैक को भी अंजाम दे सकता है। टेक्निकली निफ्टी को 26,100 लेवल के ऊपर बंद होना बेहद जरूरी। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 785 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 3,913 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स प्रिकेरियस रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग मोमेंटम जताते हुए नवंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 12.24 लेवल्स पर नीचे गिरा है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर नवंबर एक्सपायरी के लिए 89.22 लेवल्स पर फर्म व्यापार करता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.08 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी को बेहद बुरी तरह से एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की जरूरत है। उम्मीदें लगाई जा रही है यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट से, जिससे कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क को हासिल कर सके। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,885, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,650 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,147 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,800 से 26,050 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 84,587, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 84,150 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 85,000 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 84,100 से 85,100 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,820, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट 58,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 59,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 58,400 से 59,400 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। आज का हमारा चार्ट ऑफ द डे है मैक्स फाइनेंशियल। क्लोजिंग प्राइस 1698, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी स्टॉप 1623, लक्ष्य 1731 और इसके बाद 1811, आक्रामक लक्ष्य 1883 पर। रैशनल मोमेंटम प्ले, एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नजर आता हुआ। अहम इंटरविक सपोर्ट 1641 मार्क पर, मेजर हर्डल 1731 मार्क पर। मोमेंटम बाइंग देखने को मिल सकता है 1731 मार्क के ऊपर। 200 डीएमए 1883 मार्क पर। स्टॉक मार्केट खबरों में दिसंबर एफएनओ सीरीज की शुरुआत हो गई है। सबका ध्यान अभी भी यूएस इंडिया ट्रेड डेवलपमेंट्स पर केंद्रित है। सेंटिमेंट अपबीट हो सकती है अगर फॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट आती है तो। जियोपॉलिटिकल वॉच में देखें तो यूक्रेन पीस डायलॉग देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस और नीचे गिरने की संभावना है, जहां पे पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकता है लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का कोएलिशन नेशंस के, जिसमें पीस नेगोशिएशंस डिस्कस हो सकते हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कंफर्म किया कि 43 दिन के फेडरल शटडाउन के चलते $11 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ है, ऐसा अंदाजा है। इस सेटबैक के बावजूद भी उन्हें लगता है कि यूएस इकोनॉमी अभी भी रेजिलिएंट है और रिसेशन में नहीं जा सकती। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, एसबीआई ने 52 वीक हाई कायम किया ₹988.95 पर, जहां पे न्यूज अनुसार भारतीय सरकार रेस करने वाली है एफडीआई लिमिट 20% से 49% पर। श्रीराम फाइनेंस 52 वीक हाई टच कर गया, जहां पे 841.85 का नया ऑल टाइम हाई देखने को मिला सॉलिड Q2 FY26 के परफॉर्मेंस के चलते, जहां पे डिसबर्समेंट 10.2% ईयर ओवर ईयर बढ़ती नजर आई ₹49,019 करोड़ पर। AUM भी 15.7% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया ₹2.8 ट्रिलियन पर। दूसरी ओर ट्रेंड फैशन ने 52 वीक लो कायम किया ₹4,235.80 पर, जहां पे कंपनी ने मॉडरेट रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है Q2 में। भारतीय एयरटेल का प्राइस एक्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नजर आ रहा है फ्लैग पैटर्न से डेली चार्ट्स पर। HDFC AMC 1:1 बोनस इश्यू की घोषणा करने वाली है, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 26 नवंबर 2025। PFC ने 26 नवंबर 2025 की रिकॉर्ड डेट कायम की है ₹3.65 प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करने की। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 26,060, प्रीमियम प्लस 175, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.26 पर, बैंक निफ्टी 30 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.07 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 27,000 और उसके बाद 26,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 58,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में येस बैंक, VEDL, हिंदाल्को, फेडरल बैंक,
शॉर्ट कवरिंग में BEL, PNB, IDFC फर्स्ट बैंक, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान जिंक। शॉर्ट बिल्डअप में TMPV, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अदानी एंटरप्राइजेज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कॉनकॉर, PPL फार्मा, IGL, टाटा टेक्नोलॉजीज। आज कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं है। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 84,690, प्रीमियम प्लस 103। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.61 पर, बैंकेक्स 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.22 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 65,400 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 65,500 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.